सोचा नहीं था कि रुपया की वैल्यू इतनी गिर जाएगी। आज अर्थव्यवस्था हमारी वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों का ग्राफ डे बाई डे गिरता जा रहा है। उसमें अगर मान लो भगवान की हर आदमी आराधना करता है, पूजा करता है, उसमें मैं समझता हूं कि इन लोगों को एतराज क्या है। ऐतराज की बात नहीं है, मैं धनंजय गिरी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल फिर से आपसे करता हूं। या आप लोग हमेशा दूसरों से उम्मीद क्यों करते हैं, खुद करने के लिए तत्पर क्यों नहीं होते? मैंने आपसे सवाल किया भाई, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपने धन के संदर्भ में विघ्नहर्ता के तौर पर गणेश जी के संदर्भ में बात कह ली, जो आपके अधिकार क्षेत्र में, जिस स्कूलों के संदर्भ में आप अपनी बड़ाई करते नहीं थकते हैं, वहां पे सरस्वती पूजा को अनिवार्य करने के संदर्भ में नियम अरविंद केजरीवाल कब लेकर आ रहे हैं, एक जिज्ञासा है मेरे मन में। इसके संदर्भ में आप जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता कुछ कहना चाहेगा या इसे भविष्य के लिए टाल देना चाहेगा? क्योंकि आपकी पार्टी के तमाम नेता तो अभी सार्वजनिक मंच से उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो। भाजपा इसी को लेकर तो आपको निशाने पर ले रही है। नहीं, देखिए देखिए, आज अरविंद, आपने जो चर्चा है उस चर्चा पे आप जब बुलाएंगे मैं बिल्कुल बोलूंगा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को एक मांग रखी है। अगर वो केंद्र सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि इस मांग में कहां उनको ऐतराज है, किस बात के लिए ऐतराज है, और ये चुनाव से जोड़ने वाली बात नहीं है। संजीव जी का ये कहना है कि हमसे सवाल मत करिए, हमने जो बात कही है केवल उस पर भाजपा से सवाल करिए। चलिए, जब उनके पास हमारे सवालों का उत्तर नहीं है तो भाजपा के पास चल देते हैं। भाजपा बहुत परेशान है धनंजय जी। जिस मांग का स्वागत करना चाहिए था उस मांग पर आप परेशान हो गए। भाई, अरविंद केजरीवाल ने चाहा है इस देश की सभ्यता, संस्कृति, मान्यताओं को साथ जोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही, आपने स्वागत योग्य मानने के स्थान पर इस बात पे बेचैनी हो गई कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ये कौन सी बात हुई, थोड़ा बताएंगे धनंजय जी? हिमांशु जी, हमें कोई बेचैनी नहीं जी बेचैनी तो तब हो रही है जब आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं। जी बेचैनी तो तब हो रही है जब ये लंगोटी लेके तब भागने लगते हैं। जब इनसे पूछिएगा कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, केजरीवाल ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा। जब इनसे पूछिएगा कि कहेंगे थे कि भाई जब कोई राजनीति में किसी पर आरोप लगे तो उसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में उसकी जांच होगी, और 6 महीना से उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, ये उनसे पूछिएगा तो कहेंगे कि बाद में जवाब दूंगा। ये अनोखा कैसे हिमांशु जी? भारत, पूरे संसार में अनेकों लोगों को कोरोना हुआ, एक आदमी की सिर्फ मेमोरी लॉस हुई जिसका नाम है सत्येंद्र जैन, उन्हीं का मंत्री है। उसकी एक अलग से उस पर डॉक्टरों की कमेटी बैठनी चाहिए कि पूरे संसार का एक अनोखा व्यक्ति है जिसको कोरोना से मेमोरी का लॉस हो गया। उसी तरह से पूरे संसार में एक ही व्यक्ति अरे सत्येंद्र जी पे तो हम कमेटी बैठवा लेंगे बाद में, पर आपको मेमोरी लॉस क्यों हो रहा है? हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल धनंजय जी आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मांग की है, इच्छा जताई है कि इस देश की जो करेंसी है उस पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की चित्र अंकित होने चाहिए, महात्मा गांधी के साथ ही होने चाहिए। इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का कोई नजरिया है? इस मांग के साथ हैं, इस मांग के खिलाफ हैं, या केवल इस बात से ही आप कुपित हैं कि मांग तो ठीक है पर अरविंद केजरीवाल ने कैसे कर दी, इतना अधिकार उन्हें कैसे हो गया, इस बात से परेशान है? हिमांशु जी, दो तरह के लोग हैं जी। एक भगत होते हैं और एक बगुला भगत होते हैं जी। केजरीवाल वही बगुला भगत हैं। इन बगुला भगत से इनके इतिहास भूगोल के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, कुछ दिन पहले इनके एक मंत्री ने हिंदू देवी देवताओं को जिस ढंग से अपमानित किया, जिस ढंग से सार्वजनिक से किया, केजरीवाल के लिए फेस ऑफ करना बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि उनकी नानी ने सपने में आके बताया था कि राम मंदिर पर न जाना, राम मंदिर यहां बनना ठीक नहीं है और तुमको इसमें जाना भी नहीं है। लेकिन जब सरकार बन गई और वोट की जरूरत पड़ी तो राम मंदिर की यात्रा कराने लगे। उसके बाद केजरीवाल जी ने हनुमान